नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड विधानसभा का गैरसैंण में चला सदन सिर्फ 2 ही दिन में खत्म हो गया और सदन खत्म होने के बाद गैरसैंण में ही पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग भी हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया के सामने आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि हम आपदा पर चर्चा करना चाहते थे। धराली और पौड़ी में आपदा आई थी और ये राज्य के लिए बड़े मुद्दे थे, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष के विधायक सदन के अंदर रजाई गद्दे लेकर आए और सदन के अंदर सो गए। विपक्षी विधायक क्यों नहीं आपदा पीड़ितों के साथ सोए? मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने नेता विपक्ष से बात की और मुद्दों का हल निकालने का भरोसा दिया, लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए विरोध किया गया और सदन के अंदर मर्यादा तार तार कर दी गई, माइक तक तोड़ दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि धर्म परिवर्तन और मदरसा बोर्ड खत्म करने जैसे महत्वपूर्ण बिल सदन में लाए गए जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये देवभूमि के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए जानबूझकर सदन को बाधित किया गया है। राज्य के अंदर अनेक स्थानों पर इस समय आपदा आई हुई है और सभी का कष्ट आप लोगों ने देखा भी। आज हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई, आप लोग यहां सदन में रजाई और गद्दा बिछा के रात में सो रहे हैं, आप लोग हमारे आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी तो सो सकते हैं, उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। आपको किसी ने रोका था क्या? केवल अनावश्यक रूप से सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए। सबने देखा, माइक तोड़ दिए गए, टेबल पलट दी गई, कागजों के जो हमारी जो एजेंडा सीट है या प्रश्नोत्तर की जो पूरी तालिका है वो आती, उसको उछाल उछाल के किया जा रहा है पूरे समय। ये मुझे लगता है कि ये विपक्ष ने जानबूझकर, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सेशन सिर्फ 160 मिनट के अंदर खत्म हो गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यही रही कि सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट ही सदन चल पाया। कहने के लिए 2 दिन सत्र चला, मगर कामकाज नहीं हुआ। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर सदन की वेल में प्रदर्शन करता रहा, तो सत्ता पक्ष अनुपूरक बजट समेत 9 विधेयक पास करा ले गया। देखिए। गैरसैंण विधानसभा का मॉनसून सेशन आम सेशन से हर मायने में पूरी तरह अलग रहा। सेशन के पहले दिन कार्रवाई के साथ जो हंगामा हुआ वो सदन के खत्म होने तक जारी रहा। पहली बार ऐसा हुआ जब हंगामे के चलते पूरे सेशन में प्रश्नकाल हो ही नहीं पाया। आप पर सबकी निगाहें उठती। पहली बार ऐसा भी हुआ जब विपक्ष रात भर भी सदन में धरना देता रहा, सदन में बिस्तर लगाकर सोया और पहली बार ऐसा हुआ जब विधानसभा का सत्र सिर्फ 27 घंटे चला और उसमें भी कामकाज सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट का हुआ। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता और इसीलिए विपक्ष ने ही कार्य मंत्रणा समिति में 2 दिन का एजेंडा तय करने की मांग की थी ताकि 2 दिन में इस सत्र को खत्म किया जा सके। मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहता था वो कोर्ट में है, लिहाजा चर्चा संभव ही नहीं थी। दिन 18 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक में 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। पहले 1 दिन का तय होना था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष के कहने पर 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। तभी हम लोगों को लग गया था कि कांग्रेस की इच्छा सदन को चलाने की नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना था कि 20 तारीख का जो बिजनेस होगा उसको 19 तारीख को सदन के बाद उसमें बैठक कर लेंगे, लेकिन 2 दिन का जो कार्य मंत्रणा में तय हुआ वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस की नीयत की तरफ दिखाता है। दूसरी तरफ विपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया। कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना था कि कार्य मंत्रणा समिति में सिर्फ 1 दिन यानी कि 19 अगस्त का एजेंडा तय हुआ था। सत्ता पक्ष ने बिना मीटिंग बुलाए दूसरे दिन का एजेंडा खुद ही तय कर लिया। विपक्ष का कहना था कि अगर सदन की कार्रवाई में व्यवधान होता है तो सदन की तारीख आगे बढ़ाई जाती है, उसे खत्म नहीं किया जाता।
विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष सिर्फ विधेयक पास कराना चाहता था। नेता विपक्ष यशपाल आर्य समेत विपक्षी विधायकों ने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा भी दे दिया। स्पष्ट रूप से 18 तारीख की रात शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कहा जाता है कि 19 तारीख के सायंकाल हम लोग आगे का एजेंडा तय करेंगे। लेकिन 19 तारीख की सायंकाल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं होती है और 2 दिन का कार्यक्रम इनका पहले से ही निर्धारित था। संसदीय कार्य मंत्री जो है गलत तथ्य, गलत बात आपके सामने कह रहे हैं। 18 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी, 19 तारीख का एजेंडा तय हुआ था, 19 तारीख शाम को फिर से जो कार्य मंत्रणा की बैठक की बात हुई थी। ये सरकार का जो है रवैया ऐसा ही रहा है। भागी सरकार क्यों 21 और 22 को सत्र आहत नहीं कर रही, ये जवाब दे संसदीय कार्य मंत्री। 27 घंटे में सेशन तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, लेकिन सेशन की समाप्ति के बाद भी पक्ष विपक्ष में जोरदार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। विपक्ष ने सत्र खत्म होने के बाद विधानसभा के बाहर सीढ़ियों में धरना दिया तो देर शाम कैंडल मार्च भी निकालकर विरोध जताया। गैरसैंण से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया है। बिना चर्चा के सदन को स्थगित करने पर नाराजगी जताते हुए यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह ने इस्तीफा दिया। सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना भी दिया है। और गैरसैंण में मानसून सेशन के दौरान सदन के अंदर हंगामा हुआ तो बाहर भी तस्वीर अलग नहीं थी। बीजेपी विधायकों ने विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया और ये भी पहली बार हुआ कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो आपदा जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा चाहता था, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने दिया। विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, जिसकी वजह से सदन के अंदर जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। चमोली की दीवार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर विरोध जताया। वहीं प्रदर्शन की वजह से सड़क पर भारी जाम लग गया और भराड़ीसैंण से लौट रहे विधायकों की गाड़ी भी जाम में फंस गई। काफी देर तक विधायकों की गाड़ी जाम में फंसी रही। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और जाम को खुलवाया, जिसके बाद विधायकों की गाड़ी जाम से निकल पाई। और गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम धामी ने पौधारोपण किया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी और संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। वहीं कई बीजेपी विधायक भी पौधारोपण के दौरान मौजूद रहे। गैरसैंण में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सारकोट की ग्राम प्रधान ने इस मौके पर गांव में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था, गांव से जुड़ने वाले आंतरिक मार्गों की अच्छी व्यवस्था, गांव की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार से जोड़ने के साथ गांव से सबसे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में बाल रोग और महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का सीएम धामी से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने सारकोट की ग्राम प्रधान को बधाई देते हुए कहा कि सभी समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा। बहुप्रतीक्षित टनकपुर से बागेश्वर के बीच रेल लाइन के फील्ड सर्वे का काम पूरा हो गया है और इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी है। सीएम धामी ने इसके लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा, बॉर्डर इलाका होने के चलते टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण है और इस रेल लाइन के बनने से राज्य में पर्यटन भी बढ़ेगा और विकास को भी गति मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्दी ही रेल लाइन का काम शुरू हो जाएगा।
उत्तराखंड पुलिस ने लखीमपुर खीरी में गन पॉइंट पर फिल्मी अंदाज में 2 लोगों को बाजार से गिरफ्तार किया। दोनों युवक नैनीताल में पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग के मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। भीरा कोतवाली के कस्बे की यह घटना नैनीताल की बेतालघाट ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान 14 अगस्त को फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना के मामले में पुलिस अभी तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन इस घटना से जुड़े हुए 3 मुख्य आरोपी फरार चल रहे थे। लेकिन घटना के 6ठे दिन बेतालघाट थाना पुलिस ने इन तीनों बदमाशों की फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी की है। इन तीनों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया गया, जहां ये तीनों एक मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे थे। हालांकि नैनीताल पुलिस ने इस वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में हाई कोर्ट ने चुनाव और काउंटिंग की सिलसिले वीडियोस देखने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और सरकार के 3 वकीलों को अनुमति दी है। उसके साथ ही दोनों उम्मीदवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के वकील संजय भट्ट को भी इस पैनल में शामिल किया गया है। डीएम ऑफिस में गुरुवार को सुबह 10:45 पर ये रिकॉर्डिंग दोनों पक्षों को दिखाई जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट में इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। सवाल उठाया इलेक्शन पिटीशन के वकील ने कि एक बैलेट है जिसको इन्होंने गलत डिक्लेयर किया है कि गलत है, उसमें क्या है, ऐसा लग रहा है कि 1 को 2 किया है, तो वो टेम्पर्ड ये मान के चल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमें सीसीटीवी फुटेज उस दिन की वीडियोग्राफी देखने का वो दिया जाए, अवसर दिया जाए। हरिद्वार में लक्सर के स्टेट हाईवे पर आमने सामने आ रही 2 कारें आपस में टकरा गई। इसके बाद एक कार गहरे नाले में जा गिरी। कार टकराने के बाद यहां लोगों की स्थानीय भीड़ जमा हो गई। इसके बाद नाले में डूबी हुई कार की छत काटकर उसके ड्राइवर को निकाला गया, बचाया गया। ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि दोनों कारों में सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है। अखोड़ा कला गांव में यह हादसा हुआ है। इधर लक्सर की तरफ से उधर जा रहा था, ये पुलिया पे मैं अपनी साइड में जा रहा था। उधर से कौन सी गाड़ी आई, कैसे आई, उनको मैं नहीं दिखाऊंगा। पुलिया पे मैं चढ़ा भी नहीं, मतलब तभी एकदम गया पुलिया पे चढ़ते चढ़ते ही ये हो गया। कैसे हुआ कैसे नहीं, वो गाड़ी तेज थी। हल्द्वानी में 23 जुलाई को हुए ज्योति मेयर हत्याकांड के मामले में आखिरकार पुलिस ने 22 दिन बाद खुलासा कर दिया है। ज्योति मेयर मुखानी इलाके में एक इंस्टीट्यूट में योगा ट्रेनर थी, लेकिन 30 जुलाई को किराए के कमरे में उसकी लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। पुलिस शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की ओर इशारा किया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि योगा सेंटर का संचालन करने वाले अजय यादव के छोटे भाई अभय ने ज्योति की हत्या कर दी थी। दोनों भाई बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं और पुलिस के मुताबिक अभय के बड़े भाई अजय से ज्योति के काफ़ी करीब संबंध थे। ज्योति से अवैध संबंधों के चलते बड़े भाई अजय ने छोटे भाई अभय को पैसे देने बंद कर दिए थे। इससे नाराज़ होकर अभय ने ज्योति की हत्या का प्लान बनाया और 30 जुलाई को मौका देकर दुपट्टे की मदद से ज्योति की हत्या कर दी और फिर नेपाल जाकर छिप गया। वापस आने पर पुलिस ने आरोपी अभय को उधम सिंह नगर किच्छा से गिरफ्तार कर लिया है। प्राइमरी जो पूछताछ है उसके हिसाब से अजय और अभय 2 भाई हैं और जो अजय है उसका योगा सेंटर जो है उसमें एक लड़की ज्योति मेयर काम करती थी। उन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो गए और अवैध संबंध होने की वजह से जो अजय है उसने अपने भाई अभय को धीरे धीरे खर्चा देना बंद कर दिया और उसको अपने घर में बुलाने से भी मना कर दिया और उसको जो है घर से निकाल दिया। इसी चीज़ से अजय नाराज़ हुआ और उसने जो है ज्योति मेयर की हत्या कर दी। उत्तराखंड में फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भेज दी गई है। वहीं लोगों से भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे से दूरी बनाए रखने की अपील की। तेज बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड भी हो सकता है। कुमाऊं जिले में ज़्यादा उम्मीद करें, उधर
अधिकांश स्थानों पे बारिश होगी। और उसके बाद 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में हम अधिकांश पूरे राज्य में ही अधिकांश स्थानों पर बारिश ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, जबकि 26 तारीख को फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। उत्तरकाशी के मालती में भारी बारिश के बाद गदेरा उफान पर आ गया। इसके बाद करीब 40 घरों में पानी और मलबा घुस गया। लोगों का सारा सामान खराब हो गया। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि रात में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। पौड़ी में कलगड़ी पुल का रिकॉर्ड समय में पुनर्निर्माण हो गया है और पुल को जनता के लिए खोल दिया गया है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। पौड़ी में पाबो ब्लॉक के कलगड़ी गांव में नेशनल हाईवे 121 पर बना पुल बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे जल्द से जल्द दोबारा निर्माण के लिए अनिल बलूनी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। बलूनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गडकरी जी के आदेश के बाद अधिकारी और इंजीनियरों के साथ श्रमिकों ने युद्ध स्तर पर काम किया और रिकॉर्ड समय में पुल को तैयार कर जनता के लिए खोल दिया गया। अनिल बलूनी ने गढ़वाल की जनता की तरफ से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। पौड़ी के पाबो क्षेत्र में 6 अगस्त को बादल फटने के बाद ध्वस्त हुए कलगड़ी पुल की जगह पर वैली ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है और इस ब्रिज के बनने से गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की टूटी हुई कनेक्टिविटी एक बार फिर से जुड़ गई है। फिलहाल वैली ब्रिज को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। डीएम पौड़ी ने कहा कि जल्दी ही भारी वाहनों के लिए भी नवनिर्मित पुल को खोल दिया जाएगा। जो वैली ब्रिज का सामान था वो ऋषिकेश से मंगाकर इसमें दिन रात काम कराकर ये ब्रिज का निर्माण शुरू कराया गया और ये पहले इसका 20 मीटर का स्पैन था, जो कि बाद में वॉश ऑफ होने के बाद में 45 मीटर का स्पैन हो गया था। तो पूरा 45 मीटर का पुल अब तैयार हो चुका है और छोटे वाहनों के लिए इसे खोला जा चुका है। हरिद्वार में कुंभ के काम शुरू हो सकें, इसके लिए बरसात खत्म होने का इंतजार हो रहा है। 15 सितंबर से काम शुरू करके 1 साल में पूरा करने का प्लान है, ताकि कुंभ से 3 महीने पहले से हरिद्वार को तैयार किया जा सके। देखिए, मॉनसून खत्म होने के साथ ही गंगा का जलस्तर कम होने का इंतजार कुंभ मेला प्रशासन कर रहा है, ताकि हरिद्वार में 2027 अर्धकुंभ से जुड़े कामों की शुरुआत हो सके। मंगलवार को अनुपूरक बजट में जहां 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया, वहीं केंद्र सरकार के सामने 3500 करोड़ का प्रपोजल रखा गया। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका के मुताबिक 15 सितम्बर के बाद बरसात कम होते ही काम की शुरुआत हो जाएगी और 1 साल में काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है। प्रक्रिया गतिमान है और इसमें करीबन 200-250 करोड़ के काम हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे अप्रूवल स्टेज पे हैं और उनका टेंडर फ्लोट होने की कार्रवाई गतिमान है। अब हमारा ये एस्टिमेशन है कि जैसे ही बरसात खत्म होती है 15 सितंबर या सितंबर एंड तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे कार्य हमारे शुरू हो जाए। 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ और राज्य में विधानसभा चुनाव की टाइमिंग एक है। ऐसे में कुंभ की तैयारी वक्त पर पूरी करना सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। 14 जनवरी से शुरू होने वाला कुंभ 14 अप्रैल बैसाखी तक चलेगा। ऐसे में 3 महीने में करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के अनुमान को देखते हुए काम हो रहा है। अगर आप 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर और 14 अप्रैल तक, क्योंकि हरिद्वार का कुंभ काफी लंबे समय तक चलता है, इसकी अवधि लगभग 3 माह होती है, तो इस 3 माह की अवधि में मान के चलिए कि 15 करोड़ के आसपास लोगों का फुटफॉल हो सकता है और उसी के अनुरूप तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। 2021 का कुंभ कोविड के चलते ठीक से नहीं हो पाया था, पर 2027 के अर्धकुंभ के साथ सरकार देवभूमि का संदेश देश में हरिद्वार से देना चाहती है और ऐसे में कुंभ के लिए हरिद्वार ठीक से तैयार हो अगले साल सितंबर तक काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक को देखते हुए पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। उत्तर प्रदेश और उधम सिंह नगर के बॉर्डर रामपुर में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आए थे। इसके बाद किच्छा में भी एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के केस सामने आए। पशुपालन विभाग के सचिव का कहना है कि हमने पोल्ट्री फार्म की 2000 से ज्यादा मुर्गियों को बर्ड फ्लू के सामने आने के बाद डिस्ट्रॉय किया है। बागेश्वर के कौसानी और किच्छा, इन दोनों ही जगह में पोल्ट्री फार्म को जहां सील कर दिया गया,
उत्तर प्रदेश समेत बाहरी राज्यों से मुर्गियों और अंडों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो घबराएं नहीं। 70 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पर पकाकर पोल्ट्री प्रोडक्ट को खाया जाए तो इनका असर नहीं होता है। उधम सिंह नगर जिले में भी केसेस की पुष्टि हुई है। लगभग 2000 पक्षियों को वहां पर हमको कल करना पड़ा। तब बागेश्वर में भी एक जगह पर इसकी पुष्टि हुई। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें लोगों के लिए अच्छे कुक करके, जैसा ब्रॉयलर हो गया है, और अंडे को अच्छे हमने कुक करके बॉईल करके उसको खानी चाहिए। अल्मोड़ा दुग्ध संघ का विवादों का चोली दामन जैसा रिश्ता है। नया विवाद अध्यक्ष और जीएम के बीच शुरू हो गया। अध्यक्ष ने जीएम पर बोर्ड को भंग करने और जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया, जिससे कि दुग्ध उत्पादों को समय से भुगतान नहीं हो पा रहा और न ही अन्य सुविधाएं उत्पादकों को मिल पा रही हैं। जबकि जीएम ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इससे बाहर है और लगातार जो है किसानों का दूध का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है और उनको भूसा, साइलेज, जो है दवाइयाँ समय पर उपलब्ध नहीं हो रही हैं और निर्वाचित बोर्ड के सदस्यों को षड्यंत्र करके कैसे अनर्ह किया जाए, इस ओर इनका लगातार प्रयास है। नहीं, मैं ऑफिस में ही हूँ और स्पष्ट है, आप जितनी बार भी आए हैं मैं ऑफिस में ही मिला हूँ आपको। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ने मुझे कॉल किया हो तो वो कहते हैं कि मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। मैं लगातार उनका फ़ोन उठा रहा हूँ, जब भी उन्होंने कॉल किया मैंने फ़ोन उठाया। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। नैनीताल में कैला खान के पास हादसा हो गया है। यहाँ पहाड़ी से स्कूटी सवार पर बोल्डर गिरने से स्कूटी सवार की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी युवती की जान बाल बाल बच गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है। धरावसी के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया है, इसकी वजह से सड़क बंद है। चमोली के देवाल की मुख्य सड़क बदहाल है, इसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। बारिश से सड़क का बुरा हाल है। कोटद्वार के लकड़ी पड़ाव इलाके में मारपीट मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक घर में घुसकर महिला समेत 3 लोगों के साथ मारपीट की है। गैरसैंण में विधानसभा सत्र जल्दी खत्म करने के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून में सरकार का पुतला फूंका। विपक्ष को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। नैनीताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। गैरसैंण मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के खिलाफ कांग्रेस का पुतला फूंका। और रामनगर में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस ने बीजेपी पर गुंडागर्दी और पैसे के बल पर नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद हड़पने का आरोप लगाया। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में नैनीताल उपनल कर्मचारियों को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इससे नाराज होकर कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। विकासनगर में तेज बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भर जाने से तैयार फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। रानीखेत में कांग्रेस कमेटी ने राजीव पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।